लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। राजस्थान विधानसभा में आज पशु बीमा योजना के सवाल पर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी और पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत के बीच नोकझोंक हुई। हरीश चौधरी ने मंत्री कुमावत पर सही तरीके से जवाब नहीं देने के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में गैर संवैधानिक पावर सेंटर काम नहीं करने देते। इस पर जोगाराम ने जवाब दिया कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हरीश चौधरी ने पशुओं की मृत्यु पर बीमा क्लेम से संबंधित सवाल पूछा था। इनके जवाब में मंत्री ने कहा कि 65,643 सभी पॉलिसी के लिए प्रक्रियाधीन है और 49 लाख से ज्यादा का भुगतान भी हो गया है। हरीश चौधरी ने कहा है कि लिखित उत्तर और मंत्री द्वारा सदन में दिया गया जवाब अलग अलग है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि मंत्री बहुत सज्जन, सीधे हैं और बाड़मेर के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन बाड़मेर जाते हैं तो इन्हें काम नहीं करने दिया जाता। गृह क्षेत्र पाली में रहते हैं तो वहां भी इन्हें काम नहीं करने दिया जाता। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मंत्री पर बिना नोटिस के आरोप नहीं लगा सकते। आईआईएम नागपुर में नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एमबीए प्रथम वर्ष के करीब 300 छात्रों ने माध्यमिक परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। यह कदम उन 40 सहपाठियों के समर्थन में उठाया गया जिन्हें विधायी पार्टी में शामिल होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार प्रथम और द्वितीय वर्ष के लगभग 75 छात्र वरिष्ठ बैच के लिए आयोजित विधायी पार्टी में बिना अनुमति शामिल हुए थे। ये छात्र अगली सुबह कैंपस स्थित छात्रावास लौटे। संस्थान के नियमों के मुताबिक छात्रों को रात 10 बजे तक वापस आना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन के आधार पर संस्था ने प्रथम वर्ष के 40 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और मंगलवार को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। एनसीपी विधायक रोहित पवार और उनके चचेरे भाई योगेंद्र पवार ने बारामती पुलिस स्टेशन में वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ 28 जनवरी को हुए विमान हादसे के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस हादसे में उनके चाचा और तत्कालीन महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। रोहित पवार कल मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में वीएसआर वेंचर्स और उनके निदेशकों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराने गए थे। एनसीपी के दिवंगत नेता के लिए न्याय की मांग करने वाले संदेश लिखे हुए तख्तियां लिए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ रोहित पवार और योगेंद्र पवार बारामती तालुका पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक रोहित पवार ने कहा है कि 24 फरवरी की रिपोर्ट जारी होने के बाद मैं विभिन्न दलों के विधायकों और समर्थकों के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गया और डीजीसीए की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस रिपोर्ट में अजीत दादा से जुड़े 28 जनवरी के मामले में वीएसआर कंपनी की लापरवाही का जिक्र है। हमने मुंबई को इसलिए चुना था कि यहाँ ज्यादा भीड़ न हो, लेकिन वहाँ एफआईआर स्वीकार नहीं की गई। मंत्रालयाच्या जवळ जे तिथं पोलीस स्टेशन आहे त्याला मरीन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशन म्हणतात, तिथं आम्ही गेलो आणि काय इच्छा व्यक्त केली तर अजित दादांचा जो घात नाही तर अपघात झालाय 28 जानेवारीला, त्याच्याबद्दल हे डीजीसीएने जो 24 तारखेला रिपोर्ट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये वीएसआर कंपनीकडनं काही नेग्लिजियन्स झालेला आहे। महाराष्ट्र के मेघा सोमैया मानहानि मामले में सेशन कोर्ट द्वारा राहत मिलने पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा, यह राहत की बात है। निचली अदालत ने हमें इस मामले में 15 दिन की सजा दी थी। हमारे वकीलों ने पूरी बात सत्र न्यायालय के सामने रखी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पार्टी भी बहुत खुश है कि सेशन कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित किया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की प्रक्रिया पर उन्होंने कहा, सभी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, मैं उनका भी आदर करता हूँ। लेकिन निचली अदालत ने हमको उसमें पनिशमेंट दिया, 15 दिन का जेल की सजा दी। तो हम माननीय सत्र न्यायालय में आकर पूरी बात हमारे वकीलों ने सामने रखी और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पार्टी भी बहुत खुश है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।